Hello, bachcho. Let's read the question. So the question has two statements: assertion and reason. Assertion is saying fermentation occur in the skeletal muscle in the human body during the stressless exercise, and the reason is saying fermentation is another term for the anaerobic respiration. So basically हमारा assertion बोलते fermentation कब होगी, ये basically हमारे skeletal muscle में होगी जब हम कोई एक्सरसाइज करेंगे, स्ट्रेसनेस एक्सरसाइज करेंगे, तब हमारी फर्मेंटेशन होगी. फर्मेंटेशन इज अनदर टर्म फॉर द एनारोबिक रेस्पिरेशन. जो हमारी फर्मेंटेशन है वो एक इज लाइक द टर्म फॉर द एनारोबिक रेस्पिरेशन ऑल्सो. सो व्हाट कुड बी द की कंसेप्ट हियर? सो द की कंसेप्ट हियर विल बी फर्मेंटेशन. फर्मेंटेशन देखो बेसिकली जब रेस्पिरेशन होती है ना, हमारी दो तरह की रेस्पिरेशन होती है. यहाँ पे पहले यहाँ पे लिखते हैं. अगर रेस्पिरेशन की बात करूं, रेस्पिरेशन हमारी दो तरह की होती है, एक एरोबिक एक एनारोबिक. एक एरोबिक रेस्पिरेशन एंड द सेकंड वन इज एनारोबिक रेस्पिरेशन. एनारोबिक रेस्पिरेशन. एरोबिक किसकी प्रेजेंट में होगी? ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होगी. वेयर एज एनारोबिक क्या होगी? ऑक्सीजन की एब्सेंस में होगी. एब्सेंस में होगी. एरोबिक रेस्पिरेशन में बेसिकली क्या होता है, हमारे लाइक ग्लाइकोलिसिस होता है, लिंक रिएक्शन, क्रैब साइकिल और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम होता है. और एनारोबिक की बात करें, ग्लाइकोलिसिस में क्या होगा, हमारा जो ग्लूकोज से बनेगा पायरुविक एसिड, पायरुविक एसिड वो किस में चेंज हो जाएगा? लैक्टिक एसिड में चेंज हो जाएगा. सो यहाँ पे क्या होगा, हमारा ग्लूकोज होगा सबसे पहले किस में चेंज होगा? पायरुविक एसिड में चेंज होगा. पायरुविक एसिड में चेंज होगा. ग्लाइकोलिसिस हो रही है बेसिकली, यहाँ पे लिखते हैं ग्लाइकोलिसिस. ग्लाइकोलिसिस सेम यहाँ पे भी होगा. एनारोबिक में भी सेम स्टेप होता है, ग्लाइकोलिसिस दोनों में होता है. ग्लूकोज किस में चेंज हो गया? इट्स चेंज इनटू पायरुविक एसिड. पायरुविक एसिड कौन सी प्रोसेस के थ्रू? ग्लाइकोलिसिस. ग्लाइकोलिसिस. अब क्या होगा एनारोबिक में? अब जो पायरुविक एसिड है ना, पायरुविक एसिड वो किस में चेंज होएगा? इट विल चेंज इनटू लैक्टिक एसिड. लैक्टिक एसिड विद द एंजाइम लैक्टिक डिहाइड्रोजिनेज. लैक्टिक डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम की हेल्प से. तो हम ये तो बात कर ली क्या कि पायरुविक एसिड जब लैक्टिक डिहाइड्रोजिनेज की प्रेजेंस में लैक्टिक एसिड में चेंज होगा, इसी को हम बोलते हैं फर्मेंटेशन. इसी को क्या बोल रहे हैं? फर्मेंटेशन बोलते हैं. अब बात करते हैं फर्मेंटेशन बेसिकली होती कब है और कहाँ होती है. फर्मेंटेशन 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 बेसिकली कौन से होते हैं? स्केलेटल मसल में होते हैं. कौन से मसल में? स्केलेटल मसल्स में होती है. और कब होगी? देखो जब कोई इंसान कोई एक्सरसाइज कर रहा है, स्ट्रेसफुल एक्सरसाइज कर रहा है, तब क्या होगा, उसको ज़्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट चाहिए. और क्या होगा अब ऑक्सीजन इतनी है नहीं कि हमारी एरोबिक रेस्पिरेशन हो सके. उससे इतनी ऑक्सीजन की प्रेजेंस में एरोबिक रेस्पिरेशन हो रही है, एनर्जी मिल रही है, बट हमारे एनर्जी का अमाउंट ज़्यादा है. तो उस एनर्जी का अमाउंट को कंपनसेट करने के लिए हमारे जो स्केलेटल मसल्स है उनके अंदर क्या होने लग जाती है? फर्मेंटेशन होने लग जाती है. लैक्टिक एसिड बनने लग जाता है. फिर उससे क्या होगा? लैक्टिक एसिड बनेगा, कुछ देखो एनर्जी निकलेगी. जब क्या होगा हमारा लाइक एनारोबिक रेस्पिरेशन होगा, तब क्या होगा? एनर्जी निकलेगी. नो डाउट कम अमाउंट में निकलेगी, बट एनर्जी जरूर निकलेगी. सो उस रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए हमें क्या करवाना पड़ता है? एनारोबिक रेस्पिरेशन. तो यहाँ पे क्या हो जाएगी? एन एरोबिक रेस्पिरेशन. इसी वजह से क्या होता है, जब हम कोई स्ट्रेसफुल एक्सरसाइज कर लेते हैं ना, तो थोड़े समय बाद लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस होने लग जाता है, क्योंकि एनर्जी चाहिए हमें. लैक्टिक एसिड बनेगा पायरुविक एसिड से. तो उसके बाद क्या होता है, थोड़े समय बाद हमारे लाइक ऑर्गन में दर्द होने लग जाता है. अब बात करते हैं असर्शन की. असर्शन इज सेइंग फर्मेंटेशन ऑकर्स इन द मसल्स इन द ह्यूमन बॉडी ड्यूरिंग स्ट्रेसनेस एक्सरसाइज. असर्शन बोल रहे हैं फर्मेंटेशन के बारे में. सो ये बात बिल्कुल सही है कि हमारी जो फर्मेंटेशन है, फर्मेंटेशन वो स्केलेटल मसल में हो रही है. स्केलेटल मसल में. और साथ में कब होएगी? स्ट्रेसनेस एक्सरसाइज के टाइम, क्योंकि एनर्जी के अमाउंट ज़्यादा है, एरोबिक से वो फुलफिल नहीं हो पाई, तो एनारोबिक रेस्पिरेशन होगी. अगर एनारोबिक रेस्पिरेशन हो रही है, दैट मीन्स विच प्रोसेस इज टेकिंग प्लेस? फर्मेंटेशन. तो रीजन भी क्या होगा? सही है. फर्मेंटेशन अनदर टर्म फॉर द एनारोबिक रेस्पिरेशन. ये बिल्कुल सही है, क्योंकि एनारोबिक रेस्पिरेशन कब होगी? जब फर्मेंटेशन होगी. सो फर्मेंटेशन इज अनदर नेम टर्म फॉर द
एनारोबिक रेस्पिरेशन। तो एसर्शन और रीजन दोनों बिल्कुल सही है, और रीजन जस्टिफाई कर रहा है किसको, एसर्शन को। सो हमारा हो जाएगा आंसर बोथ एसर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ एसर्शन। सो वी कैन राइट इट ओवर हियर। आंसर क्या हो जाएगा, ए, क्योंकि रीजन जस्टिफाई कर रहा है, नॉट बी सी डी एंड ई। होप यू अंडरस्टूड दैट, बेस्ट ऑफ लक।